सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स लेक्चर नंबर 2। और जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में क्लास 9th में भी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है और क्लास 10th में भी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। क्लास 9th में कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिनोमियल के और उसके आगे की चीज़ें स्टार्ट होती हैं क्लास 10th में। और ऑब्वियसली क्लास 9 और 10 में भी ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता क्योंकि पॉलिनोमियल्स ही बेस है पूरे इक्वेशंस का और इसी से हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। तो बेसिकली क्लास 9th में मैंने एक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लाइक क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्विंटिक, ये सारी चीज़ें बता दिया। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, ये सारी चीज़ें बता दिया। राइट, डिग्री क्या होता है ये सब पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। क्लास 9th में आप लोगों ने भी देखा होगा ध्यान से कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, तो हम लोग एक काम करते हैं, मेरा ये सिंपल सा मानना है कि आपने अगर रिवाइज किया है क्लास 9th तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो यही मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। क्योंकि अगर आपने पॉलिनोमियल्स का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास 9 का छोड़ दिया तो इसमें आपको दिक्कत होगा समझने में। राइट, तो मैं एक काम करता हूं, अपने लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पॉलिनोमियल कर लिया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझ लो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस को हम लोग जो बोलते हैं, एक नाम और देते हैं जीरोस को, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। राइट, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं। राइट, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ये क्यों लिखते हैं। राइट, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप ये सोचो, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ polynomial becomes 0, polynomial becomes 0 is called zeros of the polynomial. Right, is called zeros of the polynomial। x की वो वैल्यू, x की हिंदी में बोलते हैं मूल। राइट, बहुपद का मूल। तो x की वो वैल्यूज जहां पे पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे आपको कुछ नहीं पता, सपोज कि आपको कैलकुलेट करना कुछ भी नहीं आता, आपसे सिंपल ये बोला जाए कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम लोग px से लिखते हैं। राइट, मान लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये एक आपका पॉलिनोमियल है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ये चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू माइनस 1 एक रूट है, 0 है या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 हम लोग चेक करते हैं। राइट, तो x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे तो मैं बोलूँगा क्या, p1। राइट, मैंने माइनस 1 कहा था शायद, बट 1 भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक रूट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 1 होगा उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ 1 हो जाएगी। तो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से आपने किया 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 0। देखो ध्यान से, राइट, 1 कैंसिल आउट ही हो गया। तो देयरफॉर आप कह सकते हो यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। राइट, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। राइट, आपने फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम देखा हुआ है क्लास 9th में। राइट, तो आप यहाँ पे बड़े आराम के साथ कह सकते हो, देखो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मैं रिवाइज करा दूंगा, बट आप यहाँ से कह सकते हो कि अगर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल तो देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। राइट, आप इतनी चीजें यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। राइट, तो ये है तुम्हारा क्या,
अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये जीरो हो गया, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वन जो है वो रूट कहला गया, राइट। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है विच इज 3x स्क्वायर माइनस वन, अब चेक करो कि x इज इक्वल टू जीरो इसका एक रूट है या नहीं है। तो हम लोग सिंपल से करेंगे क्या, p जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट करोगे 3 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से देखो माइनस वन आ गया, माइनस वन आ गया, यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं आया। तो जब ये p जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ जीरो या रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, राइट। इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। मान लो आपसे ऐसा ही एक चीज और बोल दिया जाए, यहां पे मैं लिखता हूं कि सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आपने चेक किया p1 की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर माइनस वन, ये जीरो आ गया। p ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, ये जीरो आ गया, राइट। तो आप बोलोगे इस पॉलिनोमियल का 1 और माइनस वन दोनों जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट। तो ये होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब, कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ओके। चलो, तो आई होप कि ये चीज समझ में आया सबको अच्छे से। चलो, तो नेक्स्ट जो चीज होगी, लेट मी टेल यू हियर कि ओके, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखा, राइट। अब बात करेंगे, मान लो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा, अगर देखा जाए ध्यान से, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, डिग्री 1, यानी कि आप वहां से देखो an वाले से, तो आप वहां से लिख सकते हो a1x प्लस a0, राइट, क्योंकि दो ही है तो आप ABCD में भी काम चला सकते हो, तो आप लिख देखो ax प्लस b। और ये लीनियर कब होगा, ये लीनियर तब होगा जब ये a की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि a की वैल्यू जैसे ही जीरो बन जाएगा तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि एक लाइन का इक्वेशन आएगा, उसको हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे सोचो ax प्लस b आ गया। अब इस ax प्लस b का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। या ऐसे सोचो कि सिंपल मैं बोलूं यहाँ पे कि इसका पॉलिनोमियल चाहिए, तो मैं बोलूंगा जीरो ऑफ px, राइट। px का जीरो क्या होगा, राइट। तो px का जीरो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर वी विल से दैट px इज इक्वल टू जीरो। px इज इक्वल टू जीरो मतलब ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b अपॉन a, राइट। तो माइनस b अपॉन a जो आएगा, ये कब मिला हमें, जब हमने px की वैल्यू को जीरो किया, यानी ax प्लस b जीरो कब होता है, जब तुम्हारा x की वैल्यू माइनस b अपॉन a होगा। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कैसे कर सकते हैं कि p ऑफ माइनस b अपॉन a कितना होगा, ये होगा ax प्लस b, तो a इंटू एक्स की जगह पर पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a से a कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, ये आ जाएगा जीरो। तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पुट करने पर ये तुम्हारा हो जाता है जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल का रूट जो है वो ये माइनस बी अपॉन ए है। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द रूट ऑफ 2x माइनस वन, राइट, व्हाट इज द रूट ऑफ 2x माइनस वन, तो आप यहां से बोलोगे x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, राइट। आप सॉल्व कर लो, फॉर्मूला छोड़ो, यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे पुट किया कि 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, राइट। यहां से आप इसका आराम के साथ इसका रूट निकाल सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब तो अब हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो ये होता है क्या, इसको आप लोग पेयर मतलब कि इक्वेशन थर्ड चैप्टर में देखोगे भी, वहाँ पे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। क्लास 9 में भी बताया गया था कि इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि मान लो मैं बोलूँ कि मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, राइट, x प्लस थ्री। मेरे को देखना है ये जीरो कहाँ पे होता है। तो तरीके क्या क्या है, एक तो आपने px को सिंपल जीरो कर दिया, x प्लस थ्री जीरो किया, यहाँ पे आपको मिला x इज इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस थ्री जो है वो इसका एक
0 है, राइट, 0 या रूट। ओके, दूसरा तरीका है इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो मैं कहूँगा पी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे वैल्यू लेंगे हम px की। तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो ये मिलेगा 1, x की वैल्यू 2 पुट किया ये मिलेगा तुम्हारा, एक मिनट, 0 + 3 ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, -1 पुट किया तो -1 + 3 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ पुट कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से आएगा, ये आएगा तुम्हारा, देखो ऐसा कुछ, ये आ गया x, ये आ गया y, राइट। लेट्स से 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, सिमिलरली नीचे जाओगे आप, राइट। तो क्या मिलने वाला है हमें, x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू 3 यानी कि यहाँ से पास करेगा, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5 यानी 3 4, आगे जाओगे 5 यानी कि x की वैल्यू जब 2 है तो ये जा रहा है 5 कुछ यहाँ पे कहीं आएगा, राइट। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2 यानी कि यहाँ से जा रहा है, यानी इन तीनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो इसका जो ग्राफ निकल के आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। यहाँ पे तो हमने रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर दिया है, अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पे इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप इसको आगे बढ़ाओगे, स्ट्रेट लाइन कभी भी वापस मुड़ के नहीं आता, जैसे पैराबोला होता है ऐसे जाता है ऐसे घूम जाता है, बट स्ट्रेट लाइन कभी भी घूमेगा नहीं। और यहाँ पे बोलो कर्व हो रहा है तो वो कर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ठीक से बना, मतलब कि एकदम एग्जैक्टली आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो सही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बनाना है हमें, तो हमने देखा यहाँ पे जाके वो कट कर रहा है एक 0 पे, ये वैल्यू जो लाइन है वो है px, और ये 0 कहाँ पे हो रहा है, इस वैल्यू पे, राइट। तो ये जिस वैल्यू पे ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली देख के निकाल लोगे ये -3 ही आएगा, -3 पे ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल 0 हो गया कहाँ पे, -3 पे। इसका मतलब x = -3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज दैट ओके? तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं जहां पे कि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब एकदम आसान सी बात, ओके। चलो, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ध्यान रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कितने रूट्स आएंगे, एक ही रूट आएगा क्योंकि एक बार ही कट करेगा उसको, जरूर आपको मिलेगा एक रूट्स, ओके। चलो, तो आपके पास आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x² होगा, x होगा और कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो 3 ही है तो हम लोग ABCD में सिंपल ले लेंगे कि लेट्स से जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है px वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इज दैट ओके? चलो, तो ये चीज क्लियर है। अब हमें देखना है इसके हिसाब से इसका जो रूट्स होंगे इसका क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा। तो अपन लोग एक सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लेते हैं px विच इज x² प्लस x, या मैं ऐसा बोलता हूँ x² माइनस 3x प्लस 2, राइट, x² माइनस 3x प्लस 2। इसका निकालना है हमको क्या, इसका निकालना है हमको रूट्स, राइट। इसका हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो इसके रूट्स का सिंपल मतलब है कि आप इसको इक्वल टू 0 कर दो, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। इसमें एक तरीका आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट, जो कि आपने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में भी देखा होगा आराम से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो 2 ऐसे टर्म ढूंढो जिनका समेशन 3 के बराबर हो और जिनका प्रोडक्ट जो है 1 × 2 2 के बराबर हो। तो दो नंबर्स आर 2 and 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ x² माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, आ गया x माइनस 2, माइनस कॉमन लिया यहाँ से आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों में से हमने x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक बार देखो तुम्हारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई।
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 आ गई। तो कितने रूट्स आ गए आपके पास, 2 रूट्स आ गए, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए p1 की वैल्यू निकालो, कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, मतलब कि 1 माइनस 3 प्लस 2 मतलब 0, 1 2 3 माइनस 3 0। p2 की वैल्यू निकाल लो, ये भी 0 आएगा क्योंकि रूट है, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 4 माइनस 6 प्लस 2 0, राइट। तो देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर रूट्स, राइट। x इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर रूट्स। तो ये चीज तो हम लोगों ने देख लिया कि इस पे 2 रूट्स आ सकते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन जो था वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो जरूर ऐसी मतलब गारंटी है कि वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, राइट। एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, इज दैट ओके। तो अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक रूट हर हाल में एग्जिस्ट करेगा, हर हाल में एक रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं अगले पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की, राइट। तो मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लेके चलता हूं, सपोज यही px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, राइट। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पे कि x की वैल्यू 0 पुट करो और px देखते हैं क्या होता है। 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस ये 2 आ जाएगी वैल्यू, 1 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है, 2 पुट करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 3 पुट करने पे कितना आ रहा है, 3 3 is 9 माइनस 3 3 is 9 प्लस 2 2 आ जाएगा, राइट। 4 पुट करने पे कितना आ रहा है, 4 4 is 16 2 18 माइनस 12 यानी कि 6 आ रहा है, राइट, 6 आ रहा है। माइनस 1 पुट करने पे कितना आ रहा है, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 आ रहा है, इन सॉन इस तरीके से, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, यहाँ पे एक्स वाई जेड लूँ, यहाँ पे इस तरीके से, या देखो यहाँ पे ओके, ये है मेरा x और ये है y, राइट। तो x की वैल्यू क्या है, -1 0 1 2 3 4, ये x की वैल्यूज हमने लिया, राइट। -1 0 1 2 3 4। y की वैल्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से लो, ये -1 इधर +1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आती है 2, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू आती है 0, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आती है 0, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू आती है यहाँ से 2, और x की वैल्यू जो 4 है तो y की वैल्यू आती है 6, राइट। y की वैल्यू आती है 6 यानी कि ये, और x की वैल्यू -1 पे भी इसकी वैल्यू आती है 6, राइट। तो अब देखो ध्यान से, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये यहाँ से जाएगा ऐसे इस पे, राइट, इस पे गया, फिर नीचे जाके डेफिनेटली इसको वापस आना पड़ेगा, तभी तो ये वहाँ पे जा पाएगा, इधर गया, और फिर उसके बाद ये ऐसा निकल जाएगा, राइट। ये जो शेप है इस तरीके का, राइट, इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। क्या है ये है पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप, राइट। तो ये अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप कैसा आया, पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप कैसा आया, पैराबोलिक। अब ध्यान से समझो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप तो हमें मिल गया क्या, पैराबोलिक। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ओके। इसका शेप क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब पैराबोलिक क्या हमेशा इसको जो है हमेशा रूट एग्जिस्ट करेंगे इसके, राइट। तो ध्यान से समझो इसको, राइट, इसको ध्यान से समझो। यहां पे देखो ये ऐसा था, इसको जो है वापस आना है,
तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये गया, 2 बार एक्स एक्सिस को कट किया, 2 बार 0 के इक्वल हुआ, ऊपर पॉजिटिव था, डिक्रीज होके 0 पे पहुंचा, फिर नेगेटिव पे जाके वापस आया, इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर 0 हुआ, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव होता गया। तो मतलब अगर ये पैराबोलिक है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को हमेशा कट करेगा। हो सकता है एक्स एक्सिस यहाँ पर हो, इस केस में तो आपको कोई भी रूट नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि ये कहीं भी 0 बन ही नहीं रहा है। अगर आपका हो सकता है कि ऐसे हो सकता है, जैसा भी हमने दिया, कट करे 2 बार, तो कट करेगा 2 बार, तो यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे आपके पास? 2 रूट्स होंगे, राइट। और एक रूट भी हो सकता है किस केस में, ये ग्राफ ऐसा सिंपल निकल जाए, दोनों रूट यहीं पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 1 रूट। अच्छा, ये अपवर्ड साइड में ओपन हो रहा है, तो पैराबोला जो है वो ऐसा भी हो सकता है, डाउनवर्ड साइड में ऐसा पैराबोला भी हो सकता है, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि जो पैराबोलिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट हैज मैक्सिमम 2 रूट्स, राइट, मैक्सिमम 2 रूट्स, बट गारंटी नहीं है कि हमेशा 2 रूट होंगे ही होंगे। बट लीनियर पॉलिनोमियल में अपने पास गारंटी थी कि 1 रूट तो होगा ही होगा, राइट। तो दिस इज अबाउट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए सिंपल हम लोग यूज करते हैं क्या? द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। राइट, नेक्स्ट आता है तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? px इज इक्वल टू ए नॉट, राइट, वो 0 वाला आएगा सिर्फ, यानी कि इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट है ये हमेशा। ए नॉट एक कांस्टेंट है, तो आपने इसको k लिख दिया हमेशा, k स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। तो fpx इज इक्वल टू k, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट है, और यहां बोलोगे k बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री होगा 0, राइट, क्योंकि k इंटू एक्स की पावर 0 बन जाता है ये ना, ये k इंटू एक्स की पावर 0 बन जाएगा, तो इसका डिग्री बन गया कितना? 0। ओके, अब पॉलिनोमियल मान लो px की वैल्यू क्या है? k, राइट। तो k के बारे में 3 केस हो सकता है। k तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, k पॉजिटिव हो सकता है, k की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है, और k इज निगेटिव हो सकता है, राइट। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ x की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाओ, x की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाओ, कभी भी px की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, राइट। x की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाओ, कभी भी px की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। तो ये हमने कहा k इज पॉजिटिव। अगर मान के चलते हैं कि k की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, मान लो k की वैल्यू है यहाँ पे, राइट। तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा, आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये हमेशा k ही मिलेगा। मान लो ये k है, ये यहाँ पे k है, राइट। तो अब 1 ले लो तो भी k मिलेगा, 2 ले लो तो भी k मिलेगा, 3 ले लो तो भी k मिलेगा, -1 ले लो तो भी k मिलेगा। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, राइट। और इसके पे यहाँ पे देखो, ये कभी भी 0 होगा नहीं, तो देयरफॉर इसका आपका मिलेगा नो सॉल्यूशन, एक भी रूट नहीं होगा, 0 रूट्स, राइट, 0 रूट्स। दूसरा सिचुएशन आएगा आपका k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 वाली बात, राइट। अगर k इज इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 बन गया। px इज इक्वल टू 0 बन गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये तो हर वैल्यू के लिए 0 है, इट इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, therefore it has, right, it has infinite solutions। आप कोई भी वैल्यू ले लो, px इज इक्वल टू 0 होना है मान लो। अब ये ग्राफ कैसा है? ये ऐसा है, राइट, x और ये y।
तो आपने x की वैल्यू 0 लिया तो भी ये px की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 2 लिया तो भी 0 आएगा, क्योंकि px हमेशा 0 होना है। तो इसका ग्राफ जो होगा x की वैल्यू हमेशा 0, यानी ये x एक्सिस ही इसका ग्राफ होगा। तो इस पर कुछ भी वैल्यू ले लो वो हमेशा 0 ही मिलेगा, तो सब कुछ यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज दी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड केस निकल के आएगा जब तुम्हारा k लेस देन 0 हो। k लेस देन 0 हो यानी कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और तुम्हारा जो k होगा वो नीचे, k निगेटिव है जिसका मतलब इसकी वैल्यू x एक्सिस से नीचे जाएगी, राइट। k लेस देन 0, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, 0 रूट्स मिलेगा, राइट। तो यहाँ 0 रूट्स, वहाँ 0 रूट्स, यहाँ पे आपका क्या आएगा, इनफाइनेटली सॉल्यूशंस, राइट। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है गाइस, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग चलते हैं एक और डिस्कस करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, ओके। लीनियर में 1 होगा, गारंटीड है हमेशा 1 होगा। एंड जो आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रूट्स होगा, और इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो बाकी क्यूबिक के बारे में एक डिटेल में और भी जो चीज़ें होंगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और उसको सॉल्व करेंगे। क्यूबिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे का मेथड यूज़ करेंगे आफ्टर डिवीजन। जब हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे तब उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। इन सब के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना, जीरो पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोग देख रहे थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आता है जीरो पॉलिनोमियल, राइट। इसको स्पेशल नेम से पढ़ते हैं, अदरवाइज हमने अभी जस्ट डिस्कस ही किया है। बट सी हियर कि जीरो पॉलिनोमियल का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब हो गया कि px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, राइट। ये एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, px इज इक्वल टू 0, राइट। आप यहां पे एक चीज और लिखोगे कि जीरो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, राइट। दैट इज any value of x is its roots, राइट। x की कोई भी वैल्यू ले लो वो रूट होगा, राइट। px इज इक्वल टू 0 का कुछ भी रूट हो सकता है, राइट। अब डिग्री की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो आप सोचो px इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, राइट। अब 0 के बाद x की पावर n लिखा हुआ है यहाँ पे। अब कुछ भी हो, मतलब ये 0 इंटू एक्स क्यूब हो, या 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो, या 0 इंटू एक्स पावर 1 हो, या 0 इंटू एक्स की पावर 1000 हो, राइट, या 0 इंटू एक्स की पावर 10,000 हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा आपको 0 ही मिलने वाला है। तो आप कह सकते हो कि इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री क्या है। px इज इक्वल टू 0 कैन हैव एनी डिग्री, राइट। कोई भी डिग्री px इक्वल टू 0 ले सकता है। इज दैट ओके? px इज इक्वल टू 0 कैन हैव एनी डिग्री, कोई भी 0 डिग्री ले सकता है। तो यही चीज इसमें डिस्कस करना था जीरो पॉलिनोमियल में, कि जीरो पॉलिनोमियल का रूट्स ऑल रियल नंबर्स हैं, राइट। ऑल रियल नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू पुट करो वो 0 आएगा। एंड डिग्री विल बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, दैट इज होल नंबर। कोई भी होल नंबर ले लो वो तुम्हारा इसका डिग्री इसका डिग्री आ जाएगा। कहना एनी डिग्री, राइट, मतलब एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर कैन बी इट्स डिग्री, राइट। तो आई होप कि गाइज ये चीज समझ में आया। इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके पास ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जैसे हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया था। मान लो आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 हो जाए, राइट। तो आप इसका फैक्टराइज कैसे करोगे,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप आराम से फैक्टराइज करके निकाल सकते हो। बट इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक चीज़ ये बता देता हूँ मैं यहाँ पे, बाकी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लोगे बट वो फील नहीं आएगा, राइट। तो उसके लिए मैं काम करूंगा कि आपको मैं यहाँ पे सिंपल बताता हूँ कि मान लो एक तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट, और उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, राइट। तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है c/a, राइट। तो इसको आप वेरीफाई कर लेना, बट इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे करने से भी कुछ ज़्यादा मतलब समझ में आएगा नहीं। आप एक वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपके एक्सरसाइज 2.2 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं एक करा दे रहा हूँ कि ऐसे समझो। मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि x² प्लस 5x, राइट, प्लस 6, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। x² प्लस 5x प्लस 6 इसका एक पॉलिनोमियल है। इसका हमने क्या, जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, राइट, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, c कांस्टेंट c की वैल्यू 6 मिल जाएगी, राइट। तो इसका रूट्स क्या होगा, x² प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करो तो आ जाएगा x² प्लस 3 2 6, यानी कि 3 + 2 x प्लस 6, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको पता है। इसको मैं 0 करूँ यहाँ पे, राइट, तो ये क्या आएगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 = 0। यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन लिया, x प्लस 3, राइट, प्लस 2 × x प्लस 3 = 0। x प्लस 3 दोनों में कॉमन लिया, x प्लस 3 × x प्लस 2 = 0, राइट। तो यहाँ से आपका मिलेगा क्या, x = -3 एंड x = -2, क्योंकि एक बार ये 0 होगा तो -3, एक बार ये 0 होगा तो -2। तो रूट्स जो है इसके कितने आ गए, 2 रूट्स आ गए, -3 एंड -2, राइट। हमें वेरीफाई करना है ये वाला फॉर्मूला। तो मान लेते हैं एक अल्फा, ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -2, तो ये आ गया टोटल आपका -5। अब देखो -b/a कितना होगा, -b की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -5। देखो आपका दोनों बराबर आ गया, देयरफॉर आप कह सकते हो कि यस अल्फा प्लस बीटा = -b/a, राइट। सिमिलरली आपको वेरीफाई करना है कि अल्फा बीटा कितना होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू देखो -3 × -2, ये आपका प्रोडक्ट करो 6 आएगा। c/a कितना होता है, c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, 6/1 6। तो देयरफॉर देखो ये भी वेरीफाइड है कि अल्फा बीटा = c/a, राइट। तो हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसका डेप्थ में जो नॉलेज करेंगे हम लोग, नॉलेज लेंगे, उसका डेप्थ में जो एनालिसिस करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट, आफ्टर स्टडीइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग सॉल्व करेंगे क्यूबिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। पहले डिवीजन समझेंगे, राइट, पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे और फिर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।